दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5301 WTRLAB। जब जियो फैन पाताल लोक के भूत घर का दूत बन गया तो उसने कई ताकतों को नाराज कर दिया और स्वाभाविक रूप से कई लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि उन्होंने गलत समय चुना। अगर जी लिंकन से कोई खतरा नहीं होता तो जियाओ फैन वास्तव में उन्हें लाभ का वादा कर सकता था। पर अब जब जियो फैन ने सुना कि देव क्षेत्र एकजुट हो गया है और उसके खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहा है तो उसने सीधे जियो जुवान को भेजा। जियो जुवान के लिए केवल एक निर्देश था, अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते तो वे सभी मारे जाएंगे। उन्हें तब तक मारते रहो जब तक कि देवलोक आत्मसमर्पण न कर दें। हे, तुम मेरे पिता के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय जियो जुवान ने जादुई बंदूक पकड़ ली और बड़ी गति के साथ गुइलुओ देव क्षेत्र के हॉल में उड़ गया। जियो जुवान की सांस को महसूस करते हुए 1 दर्जन से अधिक देव क्षेत्र के प्रभुओं ने उसकी ओर देखा। तुम जियाओ जुवान हो। किसी ने जियाओ जुवान की पहचान ली। ये सही है, यह मैं हूँ। जियाओ जुवान ने ठंडे स्वर में कहा, आप मेरे पिता का विरोध करना चाहते हैं। सही। जियो जुवान से 1 दर्जन से अधिक देव प्रभुओं को गहरा भय महसूस हुआ। उसी समय गुइलुओ देव क्षेत्र के सभी मजबूत लोग दिखाई दिए, लेकिन जियो जुवान के सामने उन्होंने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। जियाओ जुवान, यह मामला हमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गुइलुओ देव क्षेत्र के भगवान ने उदास चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाओ। हे, समय नहीं है, जियाओ जुवान ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पिता ने कहा, तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं। 3 दिनों के भीतर लिंगजियाओ पैलेस जाओ और ईमानदारी से प्रणाम करो। तुम अभी भी तुम हो, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। ये सुनकर 1 दर्जन से अधिक देवगण दंग रह गए और क्रोध से दांत पीसने लगे। जियाओ जुवान, इतना घमंडी मत बनो। मैं तुम्हारे पिता से पहले भी निपट चुका हूँ। तुम वास्तव में मुझसे ऐसे बात करते हो। जियो जुवान, युवा लोगों को बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए, क्या तुम समझती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो जुवान, वापस जाओ और जियो फैन को बताओ। चलो इस पर बात करते हैं। हम सुनेंगे। यदि आप बल का प्रयोग करते हैं तो हम समझौता नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, समझौता मत करो। मैं आखिरी बार इसकी पुष्टि करूंगा, क्या तुम लोग आत्मसमर्पण नहीं करने वाले हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो जुवान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ये सही है, आपके रवैये के साथ हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये सही है, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हे, बहुत अच्छा, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। जियो जुवान ने ठंडे स्वर में कहा, अपने हाथ में जादुई भाला लहराते हुए। इस समय जियो जुवान एक हत्यारे देवता में बदल गया और 1 दर्जन से अधिक देवताओं ने सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे जियो जुवान के विरोधी होने से बहुत दूर थे। जियाओ जुवान, क्या तुम पागल हो? पफ, मैं गलत था। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जियो जुवान, मुझे मत मारो, मैं गलत था। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत देर हो चुकी है। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो कोई और स्वाभाविक रूप से तुम्हारी जगह आत्मसमर्पण कर देगा। जियो जुवान ने ठंडे निर्दयी ढंग से कहा। जल्द ही जियो जुवान के हाथों 1 दर्जन से अधिक देवताओं की मृत्यु हो गई, जिनमें गुइलुओ देव क्षेत्र के देवता भी शामिल थे। गुइलुओ देव क्षेत्र के देवता को मारने के बाद गुइलुओ देव क्षेत्र के शेष मजबूत लोग अवाक रह गए, एक करके कांपने लगे और बिल्कुल भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या आप गुइलुओ देव क्षेत्र आत्मसमर्पण करते हैं? जियो जुवान ने ठंडे स्वर में कहा। आज्ञा मानो, हम आत्मसमर्पण करते हैं। आज्ञा मानो, हम आत्मसमर्पण करते हैं। जमा करना। गुइलुओ भगवान क्षेत्र में किसी ने भी खंडन करने की हिम्मत नहीं की और शाही परिवार ने तुरंत गुइलुओ भगवान क्षेत्र के एक नए देवता का चयन किया और घोषणा की कि वे जियो फैन के सामने आत्मसमर्पण करेंगे और वे कभी भी दूसरा विचार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, अन्य देवताओं से कहो कि वे कोई नया देवता चुने और मेरे पिता के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हों, अन्यथा वे सभी मर जाएंगे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5302 WTRLAB। उसके बाद
ज़ियाओ जुआन ने गुइलुओ देव क्षेत्र को छोड़ दिया और विद्रोह को दबाने के लिए अन्य देव क्षेत्रों में चला गया। उसी समय ये म्याओइन, ज़ियाओ किंग और मी किंग फेग भी ज़ियाओ फैन के एकीकरण के लिए व्यस्त थे। अब समय कम है। जियो फैन के पास तियानलिंग पवित्र भूमि के देव क्षेत्र के साथ बातचीत करने का समय नहीं है और उसे गॉर्डियन गांठ को काटना होगा। इस मामले के लिए एमआई क्विंग फेंग ने सितुकूंग, यान जून और अन्य को भी बुलाया। स्वर्गीय न्यायालय के इन पूर्व सम्राटों ने मना नहीं किया और जियो फैन की मदद करने की पहल की। जब भी ज़ियाओ फैन के विरोध की आवाज़ उठेगी, वे तुरंत आगे आएंगे और गरजने वाले तरीकों से इसका समाधान करेंगे। उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ज़ियाओ फैन ने अधिकतम 3 दिन का समय दिया है। जियो फैन ने अनुमान लगाया कि जी लिंकुन को अब सच्चाई पता चल गई होगी। प्राचीन दफन पवित्र भूमि। मैंने कहा। मैंने सब कुछ कह दिया, मुझे मत मारो सर। भक्षक जानवर और रक्त क्रिस्टल दोनों ने जी लिंकुन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जी लिंकुन का चेहरा उदास था और उसके शरीर पर बुरी आत्मा उमड़ रही थी। लानत है कमीने, उसने वास्तव में मुझे धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन गुस्से में था और एक भयानक सांस बाहर निकल गई। तियानलिंग पवित्र भूमि छोड़ने के बाद जी लिंकुन के पास प्राचीन दफन पवित्र भूमि के क्षेत्र से बचने और सीधे अन्य पवित्र भूमि पर जाने के लिए एक विशेष विधि थी। मूल रूप से जी लिंकुन अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि भविष्य में खुद को कैसे छिपाया जाए ताकि प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 पूर्वजों द्वारा उसकी खोज न की जा सके। परिणामस्वरूप जी लिंकुन को जल्द ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। प्राचीन दफन पवित्र भूमि नष्ट हो गई और 3 पूर्वज गायब हो गए। ये जानने के बाद जी लिंकुन अवाक रह गया और अपनी स्वयं की अनुभूति को पूरी तरह से पलट दिया। इसलिए जी लिंकुन ने आत्माओं की खोज के लिए हर जगह मजबूत लोगों की तलाश शुरू कर दी और अंतिम परिणाम ये हुआ कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि नष्ट हो गई। इसलिए जी लिंकुन ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि की यात्रा की और पाया कि यह वास्तव में नष्ट हो चुकी थी। उस समय जी लिंकुन का मूड अवाक था। वह उत्साहित होने के साथ साथ बहुत शर्मिंदा और क्रोधित भी महसूस कर रहा था। वह वास्तव में जियो फैन द्वारा मूर्ख बनाया गया था। उसके सामने वह एक मूर्ख की तरह था और आसानी से उसके द्वारा मूर्ख बनाया जा सकता था। जी लिंकुन ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि में भक्षण करने वाले जानवर और रक्त क्रिस्टल की आभा की खोज की, इसलिए उसने दोनों को पकड़ लिया और उनसे प्राचीन दफन पवित्र भूमि के बारे में पूछताछ की। सच्चाई जानने के बाद जी लिंकुन अपनी हत्या की मंशा को छिपा नहीं सका। वह नफरत करता था। वह जियो फैन से नफरत करता था। वह तियानलिंग पवित्र भूमि के लोगों से नफरत करता था। जियो फैन, तियानलिंग पवित्र भूमि, तुम सबको मरना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन दहाड़ा और उसने भक्षण करने वाले जानवर और रक्त क्रिस्टल पर नजर डाली। चूंकि तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद जी लिंकुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, तियानलिंग पवित्र भूमि के मार्ग को फाड़ दिया और उसका आंकड़ा गायब हो गया। जी लिंकुन के चले जाने के बाद भक्षक जानवर और रक्त क्रिस्टल ने एक दूसरे को देखा और वे इतने डर गए कि वे जमीन पर गिर पड़े। वह बहुत डरावना है। वह कौन है, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि यह कितना डरावना माहौल है। उसे जियो फैन से दुश्मनी है। ये खत्म हो गया। इस बार जियो फैन मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। एक पल में यह ज़ियाओ फैन द्वारा निर्धारित दिन था। तियानलिंग पवित्र भूमि के अंदर और बाहर के सभी देवता निचले भूत हवेली के पुराने स्थल पर आ गए और विशाल और राजसी लिंगशियाओ पैलेस के सामने खड़े हो गए। सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लिंगजियाओ महल स्वर्गीय न्यायालय का पुराना स्थल था। लिंगजियाओ महल के कारण ही स्वर्गीय न्यायालय नर्क के भूत महल से उलझ गया था। जिस स्थान पर वे थे वह पूर्व नेदर घोस्ट हवेली थी। जियो फैन ने तियानलिंग पवित्र भूमि में विभिन्न देवलोकों को प्रदर्शित करने के लिए इस स्थान को चुना। वास्तव में जियो फैन ऐसा करने में बहुत सफल रहा और प्रमुख देव क्षेत्रों के स्वामियों ने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। भगवान जियो बहुत भयानक है। हाँ, नेदर घोस्ट हवेली और स्वर्गीय न्यायालय नष्ट हो गए हैं और लॉर्ड जियो सबसे मजबूत व्यक्ति है। जियो शेन हुआंग वास्तव में जियो शेन हुआंग है। चाहे वह कहीं भी हो, वह सबसे मजबूत है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रमुख देवता एक के बाद एक बोले। कुछ खुश थे और कुछ चिंतित थे। उनमें से सबसे अधिक प्रसन्न यिन यांग शेन भगवान के नेतृत्व में कई देवता थे। हाँ, बस जियो शेन हुआंग दुनिया में अजेय है।
विशालकाय देव क्षेत्र के भगवान बहुत खुश थे। वह जुनशेन क्षेत्र के द्वार की रखवाली करता था और जुनशेन क्षेत्र के लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। अब जियो फैन डोमेन के अंदर और बाहर डोमेन पर हावी है और विशालकाय भगवान दायरे की स्थिति लगातार बढ़ रही है। डोमेन में अन्य देव क्षेत्र जो जुनशेन क्षेत्र के साथ अच्छी तरह से मिलते थे वे भी बहुत उत्साहित हैं। ये कैंग, झाओ वूजी, शियाओजिन, वेई झोंगशान और अन्य व्यस्त हैं। हालांकि उनके क्षेत्र ऊंचे नहीं हैं, लेकिन उनकी स्थिति असाधारण है। सम्राट क्षेत्र के ताकतवर लोगों को भी उन्हें देखकर सम्मानपूर्वक सलाम करना पड़ता है। जियो जुआन और जियो किंग भी किसी को अचानक परेशानी पैदा करने से रोकने में व्यस्त हैं। वांग टेंग अपने हाथ में एक तेज ब्लेड लेकर डुन यितियन के सामने खड़ा था। तुम क्या करना चाहते हो? वांग टेंग, डुन यितियन ने गुस्से से कहा। हे, मुझे डर है कि तुम मुसीबत खड़ी कर दोगे। वांग टेंग ने व्यंग्य किया। मैं क्या मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ? आह, क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डुन यितियन ने गुस्से से कहा। तुम क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम अभी भी मेरी पत्नी के प्रति आसक्त हो। तुम कुत्ते चोर हो, वांग टेंग ने शाप दिया। हम्फ, एक खूबसूरत महिला एक सज्जन व्यक्ति के लिए एक अच्छी जोड़ी है। क्या गलत है? मैं अभी भी लालची हूँ, तो क्या हुआ? डन यितियन ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन इसका तुम्हारे मुझे घूरने से क्या लेना देना है? मुझे डर है कि तुम अचानक चिल्लाओगे। वांग टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम क्या चिल्ला रहे हो? मेरी पत्नी के सामने कबूल करो। डुन यितियन, ऐसा मत कहो, यह एक अच्छा विचार है। डन यितियन ने अपनी थोड़ी को छुआ और सिर हिलाया। ये सुनकर वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। डन यितियन, अगर तुमने चिल्लाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मारने की हिम्मत करता हूँ। क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5303 WTRLAB। यदि यह अतीत में होता तो डुन यितियन निश्चित रूप से वांग टेंग से नहीं डरता। लेकिन अब अतीत से अलग है। वांग टेंग की ताकत पहले से ही डुन यितियन से ऊपर है। डुन यितियन ने वांग टेंग को उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह अपना सम्मान खो देगा और वह केवल शब्दों के साथ उसे उकसा सकता था। हे, वांग टेंग, आज अंकल जियाओ का बड़ा दिन है। क्या मैं इतना नासमझ व्यक्ति हूँ? डुन यितियन ने अपनी बाहें पार की और तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। अफसोस। अंकल जियाओ के पास तुम्हारे जैसा दामाद है जो इस मामले का महत्व नहीं जानता। वांग टेंग, डुन यितियन की बातें सुनकर वांग टेंग ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। तुम में इसे फिर से कहने की हिम्मत है? हे, तुम मुझे कहने दो और मैं कहूँगा। ये कितनी शर्मनाक बात होगी। मैं नहीं कहूँगा। डुन यितियन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। वह अपनी छोटी छोटी आंखें झपका रहा था, मानो वांग टेंग को उकसा रहा हो। डुन यितियन की आंखों से वांग टेंग ने गहरी अवमानना देखी और दूसरे पक्ष की आंखें कहती दिखी। मुझे मारो, बेवकूफ। डन यितियन, बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, नहीं तो हुन्फ, सावधान रहो वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वांग टेंग ने ठंडी सांस ली, पलटा और गुस्से से चला गया। धिक्कार है वांग टेंग, जल्दी या बाद में मैं सफल हो जाऊंगा। डुन यितियन ने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया। यहाँ अधिकाधिक संख्या में शक्तिशाली लोग आए, जिनमें अनेक पृथक संप्रदाय भी शामिल थे। उनमें एक संप्रदाय था और उनके लोग बहुत कुरूप दिखते थे। पूर्वज, यह मामला थोड़ा परेशानी भरा है। परेशानी? क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? अफसोस। चलो एक एक कदम उठाते हैं। आशा है आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये संप्रदाय तियानजियान संप्रदाय है। जियो फैन और तियानजियान संप्रदाय में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन शेन चेन ने ऐसा किया। शेन चेन का इस्तेमाल पहले तियानजियान संप्रदाय के हान ताइशांग ने किया था और दोनों पक्षों के बीच घातक झगड़ा हुआ था। बाद में हान ताइशांग ने जुएहान को ले लिया और शेन चेन ने इसके लिए जियोली को ढूंढा और जियोली को तियानजियान संप्रदाय में जाने के लिए कहा। ये केवल अफसोस की बात है कि भले ही जियोली ने शामुशी को भूत हवेली के रूप में तियानजियान संप्रदाय में लाया हो, वह अंत में तियानजियान संप्रदाय के लिए कुछ नहीं कर सका और शेन चेन के मामले को अंत में निपटाया नहीं गया। अब जियाओ फैन ने स्वर्ग के सम्राट और भूत भगवान को हरा दिया और दूसरा पक्ष तियाननिंग पवित्र भूमि का पवित्र भगवान बन गया। तियानजियान संप्रदाय के लोग बहुत घबरा गए। वे सभी जानते थे कि शेन चेन और जियो फैन एक ही जगह से आए थे।
वे चिंतित थे कि मामला उजागर हो जाएगा और फिर जियो फैन हिसाब किताब तय कर देगा और तियानजियान संप्रदाय मुश्किल में पड़ जाएगा। अधिक से अधिक देवता यहाँ आए और उनमें से अधिकांश को जियो फैन ने लूट लिया। जियाओ फैन ने भूत हवेली की पहचान का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया। वह हर 2 या 3 दिन में वहां जाता था, जिससे ये देवता दुखी हो जाते थे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जो बच्चा ब्लैकमेल करता था और डराता था वह इतना बड़ा हो जाएगा जहां वह अब है, और ऐसा करने में कितना समय लगा। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन की उपलब्धियां बहुत आश्चर्यजनक हैं, इसलिए वे विश्वास नहीं कर सकते कि यह सच है। विशेषकर इस क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की अभिव्यक्तियां और भी जटिल होती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जियो फैन आज इस मुकाम तक पहुंच सकता है। जल्द ही समारोह शुरू होने का समय आ गया। झाओ हुजी लिंगशियाओ पैलेस में प्रकट हुए, चारों ओर देखते हुए उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियोझो का ये युवक आज इस मुकाम तक पहुंच सकता है। सब लोग चुप रहो, झाओ हुजी ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया और हर कोई झाओ हुजी की ओर देखने लगा। हालांकि झाओ हुजी का दायरा कम था, वह निश्चित रूप से जियो फैन का विश्वासपात्र था और कोई भी झाओ हुजी को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता था। आज वह दिन है जब सम्राट जियाओ ने तियानमिन के भगवान के पद पर सफलता प्राप्त की। उद्धरण चिन्ह। झाओ हुजी ने चारों ओर देखा और जोर से बोला, एक साथ जश्न मनाएं। हर कोई खुश है। सम्राट जियाओ ने तियानमिन के भगवान के पद पर सफलता प्राप्त की, जिसकी सभी को उम्मीद थी। अगर कोई विरोध करने की हिम्मत करता है, बिना दया के मार डालो। यद्यपि झाओ हुजी का क्षेत्र निम्न था, फिर भी किसी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जियो जुबान, जियो किंग और अन्य ने जियो फैन का विरोध करने वाले कई लोगों को मार डाला था। ये देखकर ये न्यांग भगवान ने एक आह भरी और चिल्लाया, सम्राट जियो को पवित्र भगवान बनने में सहायता करें। ये न्यांग भगवान निश्चित रूप से अपनी वफादारी दिखाने का यह अवसर नहीं छोड़ेंगे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5304 WTRLAB। ये न्यांग भगवान के बाद क्षेत्र के भगवान एक के बाद एक बोलने लगे। उनकी आवाज पिछले वाले से अधिक ऊंची थी। सम्राट जियो का समर्थन करें। पवित्र भगवान के रूप में सम्राट जियाओ का समर्थन करें। सम्राट जियो का समर्थन करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय क्षेत्र के बाहर के बलवान लोग भी एक के बाद एक बोलने लगे। उनकी आवाज पिछली आवाज से अधिक ऊंची थी। कोई रास्ता नहीं था, दूसरे लोग बोल चुके हैं। यदि आप नहीं बोलेंगे तो क्या यह अशोभनीय नहीं होगा? बोलना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन न बोलना जरूर याद रहेगा। तियानमिन पवित्र भूमि में हर कोई जियाओ फैन के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। वह किसी भी छोटी मोटी बात का बदला ले लेता था और कोई भी जियाओ फैन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। विशेषकर तियानजियान संप्रदाय के लोग, जो हताश होकर चिल्ला रहे थे। झाओ हुजी ने इन लोगों के रवैये पर संतोष से सिर हिलाया। ये प्रक्रिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान थी। मूलतः झाओ हुजी ने सोचा था कि कोई न कोई विरोध करने के लिए खड़ा होगा। परिणामस्वरूप उन्होंने जियाओ फैन के प्रभाव को कम करके आंका। इस समय विरोध करने के लिए खड़े होना निस्संदेह मौत को आमंत्रित करना होगा। बिल्कुल, कुछ लॉर्ड्स भी थे जो नहीं पहुंचे, जाहिर तौर पर जियो फैन के शासन से असंतुष्ट थे। बात बस इतनी है कि जियो फैन के पास अभी हिसाब किताब निपटाने का समय नहीं है और वह बाद में हिसाब किताब निपटाने की योजना बना रहा है। बहुत बढ़िया। जियो शेनहुआन वह है जिसकी सभी को उम्मीद थी। अगले ही पल जियो फैन, एक सुनहरा ड्रैगन बागे पहने हुए, अपनी कमर पर तियानमिन तलवार लटकाए हुए, धीरे धीरे बाहर चला गया और झाओ हुजी के पास आया। जियो शेनहुआन को नमस्कार। जियो शेनहुआन को नमस्कार। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो शेनहुआन को नमस्कार। सभी ने एक साथ बात की और जियो फैन को सम्मानपूर्वक झुकाया और किसी ने भी इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, जियो फैन धीरे से बोला। झाओ हुजी ने जियो फैन को देखकर पलकें झपकाईं और उनकी छोटी आंखें कह रही थीं, महाराज, क्या आप संतुष्ट हैं? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और करवाहट से मुस्कुराया। झाओ हुजी हमेशा ऐसी चीजों की व्यवस्था करते समय इसे स्पष्ट करते हैं। सभी ने एक साथ बात की और जियो शेनहुओं के आगमन का स्वागत किया। अगले ही पल ये मियाओइन, एक सुनहरा फीनिक्स बागे और एक फीनिक्स मुकुट पहने हुए, धीरे धीरे जियो फैन की तरफ चली गई। इस समारोह के लिए
जियोफैन और ये मियाओइन वास्तव में इसे यथासंभव शीघ्रता से संपन्न करना चाहते थे, लेकिन झाओ वूजी ने इनकार कर दिया और एक भव्य समारोह पर जोर दिया। झाओ वूजी के स्पष्टीकरण के अनुसार केवल एक भव्य समारोह ही तियानमिंग पवित्र भूमि के सभी लोगों को जल्दी से उनके दिलों में वापस ला सकता है। जियोफैन को लगा कि झाओ वूजी के बयान में कुछ दम है, इसलिए वह सहमत हो गया। रानी जियाओ को नमस्कार। झाओ वूजी सबसे पहले झुके। तब आसपास के सभी बलवान पुरुषों ने झुककर सलामी दी और चिल्लाने लगे, रानी शियाओ को नमस्कार, रानी जियाओ को नमस्कार, रानी जियाओ को नमस्कार। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मियाओइन ने धीरे से कहा। ये सुनकर आसपास के बलवान लोग एक के बाद एक खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक आदरपूर्ण था और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जियो जुआन, जियो किंग और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और वे सभी खुश हुए। वे सभी घटनास्थल पर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें चिंता थी कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। जियोफैन के पास बहुत कम मजबूत लोग थे, अन्यथा जियो जुआन और जियो किंग को व्यक्तिगत रूप से इसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती। मेरी बेटी जियाओफैन अच्छा है, तुम्हें पहल करनी होगी, समझी? नहीं तो कोई मौका नहीं मिलेगा। मी किंगफिग ने मी सियाई की ओर देखा और आह भरी। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ। मी सियाई शर्मा गई और फुसफुसाए, बड़ी उम्र में क्या बुराई है, बड़ी उम्र में क्या बुराई है? एक महिला जो उससे 3 साल बड़ी है वह एक खजाना है। क्या तुम समझती हो? समस्या यह है, ये 3 साल नहीं है। मैं उससे बड़ी हूँ, कम से कम 10,000 साल। मी सियाई ने आह भरी। मी किंगफिग, यह शायद जियोफैन को परवाह नहीं है, सच में। मी किंगफिग शर्मा गया और शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाने लगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5305 WTRLAB। मी सियाई, जो डोमेन में सील होने से पहले ही पैदा हो गई थी, इस उम्र में वास्तव में चिंताजनक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मी सियाई ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। मत भूलो, अभी भी एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ है। ये सही है। मी किंगफिग ने सिर हिलाया। जिस मुसीबत के बारे में वे बात कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से जिलिंगकुन थी। जियोफैन ने बाहरी दुनिया से केवल इतना कहा कि वह पवित्र भगवान का पद ग्रहण करेगा, और उसने जिलिंगकुन का उल्लेख नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जियोफैन इस मामले को छिपाना चाहता था, लेकिन जियोफैन को इस बात की चिंता थी कि अगर उसने जिलिंगकुन के बारे में जानकारी लीक कर दी तो और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जियोफैन तियानमिंग पवित्र भूमि के प्रमुख देवताओं के विचारों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर वे इस मामले का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए करते तो क्या ये परेशानी की बात नहीं होती। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफैन हत्या कर सकता था, लेकिन यदि उसने बहुत से लोगों को मार डाला तो इससे तियानमिंग पवित्र भगवान के पद पर उसके उत्तराधिकार पर भी असर पड़ेगा। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। अब से जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरी अवज्ञा करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। जियोफैन लिंगशियाओ पैलेस पर खड़ा था, चारों ओर घूर रहा था, वरिष्ठ का दबाव दिखा रहा था। ये सुनकर बलवान पुरुषों के एक समूह ने सलाम किया और हाँ कहा, और किसी ने भी इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। बहुत अच्छा, जियोफैन ने संतोष से सिर हिलाया। इस समय वह सभी जीवित प्राणियों की विशाल शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता था। जल्द ही जियोफैन को पता चला कि वह सुदूर उत्तर में पिंजरे के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। जियोफैन को यकीन था कि वह सुदूर उत्तर में पिंजरे को तुरंत नियंत्रित कर सकता है। भले ही जिलिंगकुन बाद में वापस आ गया, उसे डरने की कोई बात नहीं थी। जियोफैन ने सांस छोड़ी। इस समय उसने जितने भी जीवित प्राणियों की शक्ति प्राप्त की थी वह पहले से ही तियानमिंग पवित्र भूमि की प्रतिध्वनि पैदा कर सकती थी। जियोफैन ने अपने पैर पटके और तियानमिंग पवित्र भूमि की दुनिया गरज उठी और अनगिनत तेज घंटियां प्रकट हुईं। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। अब से मैं जियोफैन तियानमिंग पवित्र भूमि का स्वामी हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज दुनिया को इसकी घोषणा करो। तियानमिंग पवित्र भूमि के सभी कोनों में, यहाँ तक कि जंगली भूमि में, यहाँ तक कि मृत्यु की निषिद्ध भूमि में भी जियोफैन की दबंग आवाज गूंजती थी। इस समय जियोफैन वास्तव में तियानमिंग का भगवान बन गया है। सम्राट जियाओ को नमस्कार, सम्राट जियाओ को नमस्कार। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाओ को नमस्कार। चारों ओर शक्तिशाली लोगों का एक समूह घुटनों के बल झुककर सलामी दे रहा था
और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह इसे नज़रअंदाज कर सके। वे सभी जानते थे कि इस समय जियोफैन ने भूत भगवान और स्वर्ग के सम्राट को पीछे छोड़ दिया था। जियोफैन की प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से समय के साथ उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा, जियोफैन ने संतोष से सिर हिलाया। इस क्षण आकाश और पृथ्वी फट गए और विनाश की सांस निकल गई। लानत है, जियोफैन, तुम मरने के लायक हो। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और अविश्वास से दरार की ओर देखने लगे। जियोफैन ने ध्यान से देखा और पाया कि आने वाला व्यक्ति जी लिंकुन था। इस समय जी लिंकुन जानलेवा था और उसकी सांस पहले से अधिक मजबूत थी। जियोफैन, तुमने मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की। जी लिंकुन ने दांत पीसते हुए जियोफैन को देखा। तुम्हें चिढ़ा रहा था, मैंने नहीं। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। तुमने मुझसे झूठ बोला। प्राचीन दफन पवित्र भूमि नष्ट हो गई। तुमने वास्तव में मुझसे झूठ बोला। जी लिंकुन गुस्से में था, जियोफैन को घूर रहा था। हे, प्राचीन दफन पवित्र भूमि नष्ट हो गई थी, लेकिन यह नष्ट नहीं हुई थी। प्राचीन दफन पवित्र भूमि में अभी भी लोग हैं, इसलिए यह मरा नहीं है। मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? जियोफैन ने ठंडी आवाज में कहा, जी लिंकुन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए। तुम बहुत तीखी जबान वाले हो। मैं जीने से थक गया हूँ। जी लिंकुन दहाड़ा और भयानक सांस दहाड़ उठी। इस समय लिंग शियाओ महल कांप उठा और यहाँ तक कि उनके आसपास के शक्तिशाली सम्राट भी अभूतपूर्व मजबूत दबाव महसूस करके कांप उठे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके सामने वाले व्यक्ति की ताकत जियोफैन से भी अधिक है। हर कोई दंग रह गया। आज जियोफैन के लिए तियाननिंग संत भगवान का उत्तराधिकारी बनने का बड़ा दिन है। ये व्यक्ति कौन है जो अचानक प्रकट हुआ? लेकिन हर कोई इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि आज के समारोह में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जी लिंकुन के दबाव का सामना करते हुए जियोफैन उदासीन दिख रहा था। इस समय उसे घबराना नहीं चाहिए, अन्यथा समस्त जीवों की शक्ति, जो उसने बड़ी कठिनाई से प्राप्त की है, आसानी से नष्ट हो जाएगी। जियो जोवान, जियो किंग, एमआई किंग फेग और अन्य लोग जानलेवा इरादे से भरे हुए थे, जी लिंकुन को घूर रहे थे। वे कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन जी लिंकुन के सामने उनमें बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। जी लिंकुन की ताकत के साथ उन्हें मारने के लिए केवल एक नज़र की आवश्यकता थी। पूरे तियाननिंग पवित्र भूमि में एकमात्र व्यक्ति जो जी लिंकुन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, वह था जियोफैन। जीने से थक गए हो, जी लिंकुन, याद रखो, ये हमारी तियाननिंग पवित्र भूमि है। ये तुम्हारे लिए जंगली दौड़ने की जगह नहीं है। जियोफैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और जी लिंकुन के पास आया। जी लिंकुन की आभा का मुकाबला करने के लिए एक भयानक आभा उत्सर्जित की। इस समय जियोफैन तियाननिंग का भगवान बन गया है और तियाननिंग पवित्र भूमि की मूल शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। उसी समय जियोफैन ने भी जड़ की शक्ति का उपयोग किया और उसका शरीर अमर शक्ति में डूबा हुआ था। तियाननिंग पवित्र भूमि के मजबूत लोगों की नज़र में इस समय जियोफैन जी लिंकुन से बिल्कुल भी कम नहीं था। जियो शेन हुआन, अजय, यह पागल कहाँ से आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई जियो शेंगझू को नाराज करने की? लानत है, जियो शेंगझू, मार डालो उसे। जियो शेन हुआन, उसे मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय बलवान लोग बोलने लगे और साहस के साथ चिल्लाने लगे। उनके लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक था, नहीं, बहुत खतरनाक। यदि वे सावधान नहीं रहे तो उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। ये जियोफैन के साथ पक्षपात करने का सबसे अच्छा अवसर था। यदि आप संकट के समय अपनी वफादारी व्यक्त नहीं करेंगे तो आप कब इंतजार करेंगे? चाचा जियो, उसे मार डालो। यह आदमी घमंडी है, इसे टुकड़ों में काट दो। कृपया दयालु बनो, उसे जल्दी से जल्दी मौत दो। बस उसे कुछ 100 चाकुओं से काट दो। इस समय डुन यितियन चिल्लाया। डुन यितियन निश्चित रूप से जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। जियोफैन डुन यितियन की बातों से बहुत संतुष्ट था। हालांकि जी लिंकुन गुस्से में था और उसने डुन यितियन को ठंडी नज़र से देखा। इस समय डुन यितियन को पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई और मौत का खतरा महसूस हुआ। दूसरा पक्ष उसे मार डालना चाहता था, मानो एक नज़र ही काफ़ी हो। तुम्हारी हिम्मत। इस समय जियोफैन जी लिंकुन के सामने खड़ा था और दूसरे पक्ष की हत्या के इरादे को रोक दिया। डन यितियन भाग्यशाली था कि वह बच गया और वह बहुत पसीना बहा रहा था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5306 WTRLAB। यदि जियोफैन समय पर प्रकट नहीं होता
तो डुन यितियन अब तक मर चुका होता। यदि जी लिंकुन एक दिन के लिए भागना चाहता था तो उसे बस एक नज़र की ज़रूरत थी। एक दिन, क्या तुम ठीक हो? भगवान यिन यांग ने अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ डुन यितियन को देखा। मैं ठीक हूँ, डुन यितियन ने कमजोरी से कहा। उसके पैर डर से कांप रहे थे। यदि आपकी एकाग्रता अच्छी नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक ही दिन में पेशाब कर दिया हो। जब तक सब ठीक है, सब ठीक है। भगवान यिन यांग ने सिर हिलाया। अभी अभी वो डुन यितियन के सबसे करीब था और जी लिंकुन की हत्या की मंशा को सबसे ज्यादा महसूस कर रहा था। वह डुन यितियन के लिए जी लिंकुन के दबाव का विरोध करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहा था। उस तरह के भयावह दबाव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यदि वे चींटियां होती तो जी लिंकुन एक श्रेष्ठ देवता होते। हे, मुझे रोको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा और भी अधिक दबाव दिखाते हुए। हाँ, क्यों नहीं। जियो फैन ने अपनी जड़ों की शक्ति का इस्तेमाल किया और जी लिंकुन को घूर कर देखा। उसी समय जियो फैन ने ये मियाओइन को एक संदेश भेजा जिसमें उसे सभी को यहाँ से जाने का आदेश देने के लिए कहा। उसके और जी लिंकुन के बीच लड़ाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जियो फैन का संदेश सुनने के बाद ये मियाओइन ने तुरंत निर्देशों का पालन किया। सभी लोग लिंग शियाओ पैलेस में आ जाओ, ये मियाओइन ने धीरे से कहा। ये सुनकर उसके आसपास के सभी शक्तिशाली लोगों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक लिंग शियाओ पैलेस में प्रवेश किया। हे, जादुई हथियार में, क्या तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो? वे सिर्फ चींटियों का एक झुंड हैं, क्या उनकी रक्षा करना समझदारी है? अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो वे भी मर जाएंगे, बस थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में फर्क है। जी लिंकुन ने जियाओ फैन को ठंडे अंदाज में देखा। मतलब, क्या अर्थहीन है? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। जी लिंकुन, क्या आप लंबे समय से बंद हैं, इसलिए आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, प्राचीन सम्राट राज्य के एक मजबूत आदमी को अपनी तीखी जीभ से धोखा देने के लिए आपको जो कीमत चुकानी होगी वह अकल्पनीय है। जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा। प्राचीन सम्राट क्षेत्र? हाँ, माफ करना, मैंने प्राचीन सम्राट क्षेत्र में भी शक्तिशाली लोगों को मारा है। जियो फैन हंसा। ये सुनकर जी लिंकुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, झूठ बोलने वाले भूतों के बारे में क्या तुम प्राचीन सम्राट को मार सकते हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता तो भूल जाओ। चलो जी लिंकुन, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जियो फैन ने जी लिंकुन की तरफ अपनी मध्यमा उंगली उठाई। हे, चूंकि तुम चिंतित हो और मरना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हारी मदद करूंगा। जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा, एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत मुक्का मारते हुए जियो फैन के सामने आ गया। जियो फैन ने जी लिंकुन के मुक्के को रोकने के लिए तियाननी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी पीछे की ओर उड़ गया। जी लिंकुन ने जीत का फायदा उठाया और जियो फैन पर भयंकर हमला किया। जियो फैन बदसूरत लग रहा था और एक नुकसान में गिर गया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लड़के, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? घमंडी बने रहो। जी लिंकुन पागलों की तरह हंसा। पागल? हाँ, मैं पागल हूँ। तुम क्या कर सकते हो? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, पलटा और उड़ गया। अगर तुम में क्षमता है, बस मुझे पकड़ लो। कहाँ भागना है? जी लिंकुन गुस्से में था और जियो फैन के पीछे भागा। जियो फैन की गति जी लिंकुन से बहुत कम थी और वह आसानी से जी लिंकुन द्वारा पकड़ा गया। जी लिंकुन द्वारा पीछा किए जाने के बाद जियो फैन ने कुछ सरल चालें चली और फिर भागना जारी रखा। जल्द ही जी लिंकुन को जियो फैन के इरादे का पता चल गया। जिस दिशा में दूसरा पक्ष जाना चाहता था वह सुदूर उत्तर की ओर थी। तुम मुझे उस पिंजरे में ले जाना चाहते हो जहां मैं कैद हूं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन दंग रह गया। उसके शरीर पर और भी अधिक जानलेवा इरादे थे। हे, ये सही है। क्या तुम डर गए हो? अगर डर गए हो तो अभी चले जाओ, जियो फैन ने व्यंग्य किया। जियो फैन ने अभी स्वर्ग और मिंग की पवित्र भूमि पर नियंत्रण किया था और उसने जो भी प्राणी प्राप्त किए थे उनकी शक्ति दूर उत्तर से पिंजरे को बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब उसे जो करना है वह है जी लिंकुन को सुदूर उत्तर की ओर आकर्षित करना और फिर कफन का उपयोग करके जी लिंकुन को फिर से सील करना। हे, लड़के, तुम बहुत नीच हो। जी लिंकुन ने जियो फैन को घूर कर देखा।
अगर नजरों से मार सकता तो जी लिंकुन ने पहले ही जियाओ फैन को टुकड़ों में काट दिया होता। घृणित, मैं घृणित हूँ, तुम क्या कर सकते हो? जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। हे, ऐसा लगता है कि आप अभी भी पिंजरे को नियंत्रित नहीं कर सकते, यह अच्छी बात है। जी लिंकुन ने अपनी गर्दन हिलाए और पीछा करना बंद कर दिया। ये देखकर जियो फैन को अचानक कुछ बुरा लगा। क्या आप डर गए हैं? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5307 WTRLAB। डर? हाँ, मुझे किस बात का डर है? मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए बहुत आलसी हूँ। जी लिंकुन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि तुम भागना चाहते हो तो भागो। मैं अब अन्य लोगों को मारने जा रहा हूँ और त्यान्नी पवित्र भूमि के सभी लोगों को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो फैन का चेहरा उतर गया और वह बात घटित हुई जिसकी उसे सबसे अधिक चिंता थी। यदि जी लिंकुन को सफलतापूर्वक सुदूर उत्तर की ओर ले जाया गया तो स्थिति में बदलाव आएगा। यदि जी लिंकुन नहीं जाता है लेकिन त्यान्नी पवित्र भूमि में कत्लेआम करता है तो जियो फैन के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। हे, जी लिंकुन, आप प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी हैं। क्या आपको चींटियों के एक समूह को मारने में शर्म नहीं आती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, शर्मनाक, हाँ। ... आप अभी भी यहाँ पवित्र गुरु हैं। क्या आपको घृणित साधनों का उपयोग करने में शर्म नहीं आती? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन हंसा, मैंने अभी कार्यभार संभाला है और मुझे नियम नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। नियम? बच्चे, बहुत दिलचस्प है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम दुश्मन हो। जी लिंकुन ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद जी लिंकुन मुड़े और चले गए। ये दृश्य देखकर जियो फैन का चेहरा बेतहाशा बदल गया और वह जल्दी से उसका पीछा करने लगा। जी लिंकुन, भागो मत। क्या तुम डर गए हो? हे। मैंने कहा, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मैं सिर्फ त्यान्नी पवित्र भूमि के लोगों को आपको दफनाने की योजना बना रहा हूँ। त्यान्नी पवित्र भगवान और उन्हें पहले आपको मरते हुए देखने देना चाहता हूँ। ... उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा। जी लिंकुन की गति बहुत तेज थी और वह जल्द ही नेदर घोस्ट हवेली के पुराने स्थल पर पहुंच गया। वह ये म्याओइन, जियाओ जुबान, जियाओ किंग और जियाओ फैन के बीच के संबंधों को जानता था और उसने पहले उन लोगों को मारने की योजना बनाई। हालांकि जब जी लिंकुन वापस आया तो लिंगशियाओ महल गायब था। यहाँ एक भी आकृति नहीं थी, ये खाली था। किसी को न देखकर जियो फैन ने राहत की सांस ली। अभी ये मियाओइन को कुछ गलत होने की चिंता थी, इसलिए उसने लिंगशियाओ पैलेस को नियंत्रित किया और सभी को ले गई। लिंगजियाओ पैलेस में छिपने और घूमने की क्षमता है। कुछ समय के लिए, यहाँ तक कि जी लिंकुन भी लिंगजियाओ पैलेस का पता नहीं लगा सका। हे, क्या यह अराजकता दिव्य खजाना है? जी लिंकुन ने बड़बड़ाया। हे, जी लिंकुन, क्या आप निराश हैं? यह आपके विचार के अनुसार नहीं हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने जी लिंकुन को ठंडे भाव से देखा। निराश? नहीं। जी लिंकुन ने अपना सिर हिलाया और जियाओ फैन को ठंडे अंदाज में देखा। मैं अन्य लोगों को मार सकता हूँ, मैं बिना रोक टोक के कत्लेआम कर सकता हूँ। ... लड़के, देखो, ध्यान से देखो, पवित्र भूमि में अपने लोगों को एक एक करके तुम्हारे सामने मरते हुए देखो और तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जी लिंकुन एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया। जियो फैन का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। हालांकि रास्ते में जी लिंकुन ने बेतहाशा हमला किया और जहां भी वह गया वह शून्य में बदल गया। ... जी लिंकुन की शक्ति के सामने त्यान्नी पवित्र भूमि भी कांप उठी। जी लिंकुन प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। यहाँ तक कि सच्चे सम्राट क्षेत्र और सम्राट मास्टर क्षेत्र में मजबूत लोग भी उसके सामने तोप के चारे से अलग नहीं हैं और वे जी लिंकुन की सांस को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। जी लिंकुन, रुको, भागो मत। जियो फैन ने जी लिंकुन को घूरते हुए चेहरे पर सख्त भाव लिए हुए दहाड़ते हुए कहा, मेरे साथ मौत तक लड़ो, भागो मत। जियो फैन गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी लिंकुन इतना अमानवीय होगा। हालांकि ताकत में पूर्ण अंतर के कारण जियो फैन जी लिंकुन का कुछ नहीं कर सका। हे, लड़के, अगर तुम में क्षमता है तो तुम पकड़ सकते हो, जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय जी लिंकुन जियाओ फैन के साथ खेल रहा था। वह जियाओ फैन से नहीं डरता था।
वह केवल तियानमिंग पवित्र भूमि के पिंजरे से डरता था। जी लिंकुन पिंजरा तोड़कर नहीं, बल्कि मिंग जिउदाओ द्वारा पिंजरा खोलकर उसे भागने देने से बच निकला। तुम मरने के लायक हो। जियो फैंग गुस्से में था। हताशा में उसने कैंगुया के दाव फल को बाहर निकाला। इससे पहले जियो फैन ने कैंगुया के दाव फल को परिष्कृत किया था और दूसरे पक्ष की आजीवन अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। दाव फल अब ज़ियाओ फैन का है। कैंगुया के दाव फल के साथ ज़ियाओ फैन प्राचीन सम्राट क्षेत्र को तोड़ने में बहुत आसान होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में जियो फैन भविष्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता। उसे जी लिंकुन को रोकना होगा। अपने पीछे प्राचीन सम्राट क्षेत्र की सांस को महसूस करते हुए जी लिंकुन चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और जियो फैन के हाथ में दाव फल देखा। प्राचीन सम्राट क्षेत्र का दाव फल, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जी लिंकुन चौंक गया। आप जानते हैं, प्राचीन सम्राट क्षेत्र में बहुत कम मजबूत लोग हैं और प्राचीन सम्राट क्षेत्र के दाव फल को प्राप्त करना अकल्पनीय है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5308 WTRLAB। हे, मैंने तुमसे कहा था, मैंने प्राचीन सम्राट को मार दिया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, अपने हाथ में दाव फल को कुचलते हुए। ये दृश्य देखकर जी लिंकुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुमने स्वर्ग के उपहार बर्बाद कर दिए। हा। स्वर्ग के उपहारों को बर्बाद करने में क्या बुराई है? जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ तब तक सब कुछ इसके लायक है। जियो फैन हंसा। अगले ही पल कैंगुया के दाव फल की शक्ति जियो फैन के मांस और खून के साथ जियो फैन की आत्मा में प्रवेश कर गई। जियो फैन ने कैंगुया के दाव फल को कुचल दिया, दाव फल की शक्ति को अवशोषित कर लिया और अस्थायी रूप से अपनी ताकत बढ़ा ली। इस समय जियो फैन की सांसें तेज हो गईं और जल्द ही वह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह जी लिंकुन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। जी लिंकुन, तुम्हें मरना ही होगा। जियो फैन दहाड़ा और एक पल में वह जी लिंकुन के पास गया और उसे मुक्का मारा। लानत है। जी लिंकुन ने जियो फैन के मुंह से टकराते हुए मुक्का मारा। बूम। अगले ही पल जियो फैन और जी लिंकुन एक साथ पीछे हट गए। अगर यह पहले होता तो जियो फैन जी लिंकुन को बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। लेकिन इस समय जियो फैन ने न केवल जी लिंकुन को हिला दिया, बल्कि दूसरे पक्ष को खुद से ज्यादा दूर उड़ा दिया, जिससे साबित हुआ कि जियो फैन का ऊपरी हाथ था। तुम पागल हो। जी लिंकुन ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन को घूरने लगा। उसकी नज़र में जियो फैन एक पूर्णतया पागल व्यक्ति था जो प्राचीन सम्राट क्षेत्र के दाव फल को कुचल सकता था। तुम्हें पता है, वह प्राचीन सम्राट राज्य का दाव फल था। जी लिंकुन की नज़र में प्राचीन सम्राट क्षेत्र का दाव फल कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले तियानमिंग पवित्र भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण था। परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष ने उसे कुचल दिया, आसानी से कुचल दिया। उद्धरण चिन्ह। हे, पागल। हाँ, मैं पागल हूँ। तो क्या हुआ? जियो फैन ने ठंडे स्वर में जी लिंकुन को घूरते हुए कहा, तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारा दाव फल भी ले सकता हूँ, कोई नुकसान नहीं। ये सुनकर जी लिंकुन दंग रह गया और फिर गुस्से से चिल्लाया, तुम वास्तव में मेरा दाव फल लेना चाहते हो? तुम सपना देखते हो। जी लिंकुन बेहद गुस्से में थे। एक चींटी ने कहा कि वह खुद को मारना चाहती थी। जी लिंकुन जैसे मजबूत आदमी के लिए ये निस्संदेह एक गहरा अपमान है। हे, क्या यह एक सपना है? चलो लड़कर देखते हैं, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा और जी लिंकुन की ओर दौड़ पड़ा। इस समय जी लिंकुन तियानमिंग पवित्र भूमि के प्राणियों का वध नहीं करना चाहता था। वह जियो फैन को मारना चाहता था और दूसरे पक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। बूम। जियो फैन ने जी लिंकुन के साथ जमकर युद्ध किया और जी लिंकुन ने भयानक शक्ति दिखाई। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जियो फैन को निराशा महसूस हुई। यदि कैंगुया के दाव फल को कुचलना संभव न होता तो जियो फैन जी लिंकुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। सौभाग्य से जियो फैन को इस समय जी लिंकुन को टक्कर देने की शक्ति प्राप्त हो गई। जियो फैन ने अपनी जड़ों की शक्ति का उपयोग किया और अजीब अमर शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और तियानमिंग तलवार ने जी लिंकुन की भाग्य शक्ति को काट दिया। हालांकि जी लिंकुन की किस्मत बहुत अधिक थी और तियानमिंग तलवार कुछ समय तक उसका कुछ नहीं कर सकी। जियो फैन, तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन दहाड़े, मुझे मरना ही होगा। मेरी नज़र में
तुम्हें भी मरना ही होगा, ज़ियाओ फैन ने ठंडे स्वर में कहा। तियानमिन पवित्र भूमि के लोगों के साथ दफन हो जाओ। जी लिंकुन, भाड़ में जाओ, जी लिंकुन गुस्से से चिल्लाया। जब दोनों पक्षों में लड़ाई हुई तो जी लिंकुन ने बिना किसी संकोच के बेतहाशा हमला कर दिया। वह युद्ध क्षेत्र जहां जियो फैन और जी लिंकुन ने लड़ाई लड़ी थी, वह शून्य में बदल गया, जो उन दोनों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। हालांकि भले ही उसने कैंग हुआ के दाव फल का इस्तेमाल किया हो, फिर भी जियो फैन जी लिंकुन को दबा नहीं सका। दोनों पक्ष बराबरी से लड़े, लेकिन जियो फैन अच्छी तरह जानता था कि जब कैंग हुआ दाव फल की शक्ति गायब हो जाएगी तो वह जी लिंकुन के सामने पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। जियो फैन चिंतित था और वह हिचकिचा रहा था कि क्या उसे अब दाव फल की शक्ति का उपयोग करना चाहिए या नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यदि वह युहुआन दायरे में प्रवेश कर जाता है तो उसके पास जी लिंकुन से लड़ने की ताकत हो सकती है, लेकिन अगर वह इस समय टूट जाता है तो जी लिंकुन जियो फैन को बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। और जियो फैन की नींव ढीली होने का कोई संकेत नहीं है और वह बिल्कुल भी नहीं टूट सकता। उद्धरण चिन्ह, लड़के, तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जी लिंकुन दहाड़ा और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी हरी रोशनी जल उठी। लानत है, जियो फैन का चेहरा उदास था और कैंग हुआ दाव फल की शक्ति कमजोर हो रही थी। यदि वह जारी रखते तो वह जी लिंकुन के प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। नए संत भगवान, आप अंततः प्रकट हुए। इस समय जियो फैन के कानों में एक बुरी आवाज सुनाई दी। तुम हो। जियो फैन दंग रह गया। उसके चारों ओर केवल जी लिंकुन था, लेकिन यह आवाज जी लिंकुन की बिल्कुल नहीं थी। यदि यह कोई और होता तो जियो फैन निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को महसूस कर पाता, लेकिन जियो फैन इस आवाज के स्रोत को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। मैं हूँ तियानमिन पवित्र भूमि का तियान दाओ। बुरी आवाज फिर से जियो फैन के कानों में गूंजी। तियान दाओ। जियो फैन दंग रह गया। हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं अभी जागा हूँ, तियान दाओ ने धीरे से कहा। सोन इन लो, गॉड एम्परर चैप्टर 5309 WTRLAB। जाग रहे हो? तो फिर तुम पहले क्यों सो रहे थे? जियो फैन दंग रह गया। इस समय जी लिंकुन ने पहले ही जियो फैन के सामने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारकर उसे मार डाला था। जियो फैन ने तियानमिन तलवार से जी लिंकुन के हमले को रोक दिया और उसका शरीर उड़ गया। लानत है, जियो फैन का चेहरा उदास था, वह जी लिंकुन को घूर रहा था। हा, बच्चे, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। जी लिंकुन ठंडी हंसी हंसा। मैं सीलबंद हूँ, बुरी आवाज जारी रही। स्थिति अब अत्यंत गंभीर है और जियो फैन तियानमिन पवित्र भूमि में तियानदाओ की बकवास सुनने के मूड में नहीं है। बेकार की बातें मत करो। क्या तुम्हारे पास उससे निपटने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है? विधि नहीं, बुरी आवाज सुनाई दी। जियो फैन का चेहरा कुछ बार झटका और उसने नाखुशी से कहा, तो फिर तुम क्यों बात कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, इस समय जी लिंकुन ने जियो फैन के सामने फिर से हत्या कर दी और जियो फैन की छाती पर मुक्का मारा। पफ, जियो फैन के मुंह से खून निकला और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या तियानमिन पवित्र भूमि के तियान दाओ इस समय उसका ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे थे। मैं उससे निपटने में आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं अभी ठीक हुआ हूँ और तियानमिन पवित्र भूमि में बहुत ज्यादा मूल शक्ति नहीं है, लेकिन मैं उसे बंद करने के लिए पिंजरा लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तियानमिन पवित्र भूमि के तियान दाओ ने कहा। जियो फैन ये सुनकर दंग रह गया। तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? जल्दी करो और इसे लाओ। अब ज़ियाओ फैन में अभी भी कुछ ताकत बची हुई है। अगर वह पिंजरे में आ सकता है तो ज़ियाओ फैन जी लिंकुन को सील करने की कोशिश कर सकता है। यदि वह सफल हो गया तो तियानमिन पवित्र भूमि को बचाया जा सकेगा। तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। मैं इसे जल्द से जल्द कर दूंगी। जियो फैन के कानों में एक बुरी आवाज गूंजी। तुम जल्दी करने की कोशिश करते हो। जियो फैन ने आह भरी। ठीक है। जियो फैन ने तियानमिन पवित्र भूमि के तियान दाओ के साथ पूरी तरह से दिव्य विचारों के साथ संवाद किया। हालांकि जी लिंकुन इसे महसूस नहीं कर सका। उसने पाया कि जियो फैन अजीब था। लड़के, तुम क्या योजना बना रहे हो? जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा। योजना बना रहे हैं? हाँ, तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे मार डालो, बेतुका। जी लिंकुन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया।
तुम पर प्राचीन सम्राट साम्राज्य की आभा कमजोर हो गई है। बहुत जल्द ही तुम दाव फल से जो शक्ति अवशोषित करोगे वह गायब हो जाएगी। उस समय ये तुम्हारा विनाश होगा। वास्तव में जियोफैन को ये बात जी लिंकुन के कहे बिना ही पता थी। उसने जबरन दाव फल की शक्ति का उपयोग करके खुद को अस्थायी रूप से कैंग हुआ की प्राचीन सम्राट शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी। इसी तरह जब प्रभाव की शक्ति गायब हो जाती है तो जियोफैन को भी दाव फल की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। उस समय जियोफैन में जी लिंकुन के सामने भागने की शक्ति भी नहीं होगी और वह केवल दूसरे पक्ष को उसका वध करने देगा। सच में अगर तुम में क्षमता है तो मुझे मार दो और मुझे अपनी ताकत दिखाओ, जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा और यह जल्द ही होगा, ये जल्द ही होगा। जी लिंकुन ने जियोफैन को ठंडे अंदाज में देखा। लड़ो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन गुस्से से चिल्लाया और फिर से जी लिंकुन की ओर दौड़ा। वह जी लिंकुन को संदिग्ध महसूस नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसे समय में देरी करनी पड़ी और तियाननी पवित्र भूमि के तियांदाओं को पिंजरा लाने देना पड़ा। बूम 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 बूम। जियोफैन और जी लिंकुन के बीच जमकर लड़ाई हुई और दोनों पक्ष गतिरोध में आ गए तथा घायल हो गए। जियोफैन की दावफल शक्ति लगभग अपनी सीमा पर थी और अब वह जी लिंकुन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। हाँ, बच्चे, तुम्हारे पास भागने का मौका था, लेकिन अफसोस, अब वह चला गया, जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा और जियोफैन को मुक्का मारा। लानत है। जियोफैन का चेहरा उदास था और उसने विभिन्न उपाय अपनाए, लेकिन वह जी लिंकुन को कुछ नहीं कर सका। ठीक है, उत्तर। इस समय तियाननी पवित्र भूमि के तियांदाओं की बूढ़ी आवाज जियोफैन के कानों में आई। ये सुनकर जियोफैन खुश हुआ और उत्तर में अंतरिक्ष शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया। जाहिर तौर से तियाननी पवित्र भूमि के तियांदाओं ने वो पिंजरा लाया जिससे जी लिंकुन को बंद किया गया था। जी लिंकुन, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने दहाड़ते हुए एक ही सांस में दाव फल की शक्ति समाप्त कर दी और एक ही सांस में शिखर पर पहुंच गया। ये दृश्य देखकर जी लिंकुन दंग रह गया। हे, तुम सच में पागल हो। जी लिंकुन बिल्कुल भी घबराया नहीं था। हालांकि जियोफैन द्वारा अवशोषित दाव फल प्राचीन सम्राट क्षेत्र में था, लेकिन उसकी ताकत औसत थी। जियोफैन के इतनी मजबूत शक्ति के साथ फूटने का कारण पूरी तरह से उसका अपना रिश्ता था। भले ही कैंग हुआ जीवित हो और जी लिंकुन के सामने खड़ा हो, तो भी दूसरा पक्ष कमजोर होगा। जी लिंकुन की नज़र में जब तक वह इस शक्ति को खत्म होने तक पकड़े रहेगा, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। मार डालो। जियोफैन दहाड़ा और तियाननी तलवार ने भयंकर वार किया, जिससे जी लिंकुन को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी आंखों में मौजूद चींटियां बाहर आकर उसके रास्ते में आ जाएंगी। इस समय जी लिंकुन ने अपने सभी साधन इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन वह पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका। बूम। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दरवाजा गिर गया, पिंजरा फिर से बंद हो गया और जी लिंकुन को फिर से अंदर सील कर दिया गया। आह, जियोफैन, तुम मरने के लायक हो। जी लिंकुन ने आकाश की ओर दहाड़ते हुए प्राचीन दरवाजे पर मुक्का मारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जी लिंकुन, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हे, आपको फिर से सील कर दिया गया, जियोफैन ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। इस समय जियोफैन को लगा कि उसके शरीर पर मौजूद मांस और खून का हर टुकड़ा फट रहा है। प्राचीन सम्राट क्षेत्र की आभा गायब हो गई थी और उसकी ताकत तेजी से गिर गई थी। सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर की तो बात ही छोड़िए, ये सम्राट मास्टर क्षेत्र जितना भी अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। जी लिंकुन को हराने के बाद तियाननी पवित्र भूमि सुरक्षित है।